हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम समझने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का पॉइंट नंबर 3, जिसका नाम है कोलाइनर ऑफ 3 पॉइंट। ठीक है, यानी कि 3 बिंदु किस संरेख में जाएंगे, किस संरेख रेखाएं पे जाएंगे, कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से एक ग्राफ बना है, आप ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझते चलिए, पढ़ते चलिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक्स हमारा है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, वाई है। समझिए बात को। अगर एक ही बिंदु पे, ठीक, मतलब अगर एक ही रेखा पे 3 बिंदुएं होती हैं, मतलब एक संरेख रेखा पे 3 बिंदुएं मिलती हैं, उसको हम कैसे हल करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला होना चाहिए ना। तो हमने फॉर्मूला पहले ही वीडियो में बता दिया है, जाके आप लोग देख लीजिए, वहां पे तीसरा फॉर्मूला लगेगा जो कि अब हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए इस प्रकार से, अगर इसको हम नीचे बढ़ा दें और अगर इस प्रकार से हमें एक संरेख रेखा दी गई हो, ठीक है, एल मान लीजिए, इसको संरेख रेखा है, मान लीजिए इसको एल मान लीजिए। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इस पे 3 बिंदु है, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, और एक बिंदु हमारी यहाँ पे है, और एक बिंदु हमारी यहाँ पे है। इसको ए, बी और सी मान लेते हैं। कंफर्म हो गया ना। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जब दो समांतर रेखाएं आपस में समान होती हैं, ये तो कंफर्म है, जब दो समांतर रेखाएं होती है वो आपस में क्या होती है, समान होती हैं। समान होती हैं। अगर वही रेखा, मान लीजिए अगर वही रेखा 3 बिंदुओं पर होती है, मतलब अगर वही रेखा 3 बिंदु होती है तो क्या होती है, संपाती होती है, यानी कोसाइडेंट। ठीक है, संपाती होती है, कोसाइडेंट होती है। तो बात को समझिए आप लोग। अब हम इसमें क्या करेंगे, ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ए बी की ढाल, ठीक है, ए बी की ढाल, ठीक है, ए बी की ढाल बराबर हम कर देंगे बीसी की ढाल। ठीक है, आप लोग समझिए बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, हमें पढ़ाने का मतलब ही कुछ नहीं निकलेगा। ढाल, ठीक है ना, ये हमारा जो लेक्चर 4 है, ठीक है, लेक्चर हमारा 4 है, ये आप लोग देखिए समझिए। ठीक है ना, आपको मैं लिख के समझा देता हूं। कोलाइनर, ठीक है, कोलाइनर ऑफ 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, हमने अब ये फॉर्मूला है, इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम आपको आज देखिए, आज इतनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है ना, इतनी ज्यादा ठंडी है कि आपको क्या ही हिसाब दूं। उसके बाद हमें इन कपड़ों में ऐसे टोपी लगा के हमें सब कुछ अच्छी तरह से आपको समझाना पड़ा। सिर्फ आपके लिए समझा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए, लेकिन आप लोग समझते हैं नहीं है। देखते तो सभी लोग, जितने लोग देखते हैं, मैं कहता हूँ उतने लोग सब्सक्राइब करिए। आज नहीं तो कल मैं आपके सामने आके पढ़ाऊंगा, आज नहीं तो कल मैं आपके सामने आके पढ़ाऊंगा। सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ए बी की ढाल बराबर बीसी की ढाल कर देते हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया। ये तो हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, यही हमारा मेन पॉइंट। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारे पास दे दिया जाए 3 रेखाएं, जैसे कि इसमें दी है ए बी सी दी है, अगर उसमें हमें दे दिया गया पी क्यू आर दे दिया गया, ठीक है, पी क्यू आर, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए अगर हमें 3 बिंदु दी हो, पी क्यू आर, ठीक है, हमें अभी आपको बताया है पी क्यू आर, ठीक है, 3 बिंदु दिए हैं, तो P बराबर हम कर देंगे, ठीक है, P बराबर हम कर देंगे एच के, ठीक है, Q बराबर हम कर देंगे x1, ठीक है, x1 y1, ठीक है, P बराबर हम R, P क्यू आर दिया ना, तो हम R बराबर कर देंगे x2 y2। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि उसमें दिया था, हमें क्या दिया, ए बी की ढाल, ठीक है, ए बी की ढाल बराबर बीसी की ढाल। इतना तो आप समझ जाएंगे, ढाल एक की ढाल की ढाल, ठीक है, इतना तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए, अगर हमें इसमें दे दिया गया एक रेखा पर है, ठीक है, एक ही रेखा पर है, जैसे कि हमने आपको बताया है एक ही रेखा पर 3 बिंदु, तो वही दिया है, एक ही रेखा पर है, तो दिखाइए कि h माइनस x1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 x2 माइनस x1। हमें कितना दिखाना है आपको, ठीक है, हमें कितना दिखाना है, h, ठीक है, h माइनस x1 दिखाना है, ठीक है, h माइनस x1 दिखाना है, और क्या करना है, y2 माइनस y1 दिखाना है। ठीक है, ये तो हो गया। और फिर इक्वल टू करके, इक्वल टू हम नीचे लिख देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे पूरी जगह नहीं है तो हम इक्वल टू नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या दिया है
के माइनस y1 दिया है, ठीक है, के माइनस y1 दिया है, फिर x2 माइनस x1, ठीक है। हमें इतना दर्शाना का मतलब ये कैसे आएगा, ठीक है, हमें इतना दर्शाना है। तो आप लोग देखिए ना क्या कहने का मतलब है। अब देखिए इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। अब देखिए हम आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से, अब जो पहले वीडियो में हमने बताया था सिर्फ फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला का जो तीसरा फॉर्मूला था वही हम यहाँ पे उपयोग करेंगे इसका, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर हमें ज्ञात करना हो तो पी क्यू आर जो है संरेख है, ठीक है। मान लीजिए इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने एक ग्राफ बनाया था, इसी प्रकार से मान लीजिए क्या है, ये हमारा एक बिंदु यहाँ पे मान लीजिए P है, और एक बिंदु हमारा यहाँ पे है Q मान लीजिए, ठीक है, और एक बिंदु हमारा यहाँ पे है R मान लीजिए। तो यही हमारा मेन बिंदु है। P हमारा कितना दिया है, ठीक है, P को अगर मानेंगे हम, P हमारा दिया था H के दिया था, ठीक है, H के दिया था। R हमारा कितना दिया था, x1 y1, ठीक है, Q हमारा दिया था x1 y1 दिया था, ठीक है, और R हमारा दिया था x2 y2। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखिए ग्राफ भी हमने बना दिया है, ठीक है, ग्राफ भी देख लीजिए आप लोग, ग्राफ भी हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमें उसका फॉर्मूला लगाना हो तो हम क्या करेंगे, पी क्यू की ढाल इज इक्वल टू क्यू आर की ढाल, मतलब पी क्यू की ढाल, ठीक है, हमने ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल, तो यह मान लीजिए ए बी सी है, तो मान लीजिए पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू की ढाल बराबर क्यू आर की ढाल, यानी कि पी क्यू की ढाल बराबर, ठीक है, पी क्यू की ढाल बराबर क्यू आर की ढाल। समझ गए ना बात को आप लोग। जैसे हमने ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल कर देते हैं, उसी प्रकार पी क्यू की ढाल बराबर क्यू आर कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम, इसी की जगह पे हम फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है, इसी की जगह पे हम जो आया है वही चीज हम रख देंगे। तो कैसे रखेंगे, मान लीजिए तो y, ठीक है, पी क्यू दिया, ठीक है, पी क्यू दिया था, y1 माइनस के कर देंगे पी क्यू, ठीक है, y1 पहले हम y1 करेंगे, फिर हम के कर देंगे, तो y1 माइनस, ठीक है, के अपान में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए उसके बाद हम h वाला जोड़ेंगे, तो x1 माइनस h, ठीक है, इतना तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम देखिए क्या कर देंगे, हम बराबर में कर देंगे हम फिर, ठीक है, बराबर में हम क्यू आर की, ठीक है, क्यू आर की यानी कि x1 या y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 इसमें भी दिया है, ठीक है, y2 माइनस y1 कर देंगे, अपान में क्या कर देंगे हम x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। ये तो हमने अभी देखिए पूरे ये जो पी क्यू की ढाल बराबर क्यू आर की ढाल दिया है, हमने इसकी जगह पे पी क्यू इतना आया हमें और क्यू आर हमें इतना मिला है। समझ लीजिए बात को आप लोग, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए बस इसी को हम क्या कर देंगे, बराबर में कर देंगे, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे इस साइड में कर देंगे, और में देख लीजिए हम आपको समझा रहे हैं, के माइनस कर देंगे हम y1 अपान में h माइनस x1 कर देंगे, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। फिर बराबर में हम y2 माइनस y1 कर देंगे, अपान में x2 माइनस x1 कर देंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, अगर होगा भी तो भी आप लोग कमेंट करिएगा सर हमें डाउट है, तो हम आपको इजीली सब कुछ समझा देंगे। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मैं मेरे हिसाब से जितना डाउट है मैं आपको सभी डाउट बताऊंगा, लेकिन अगर आपके हिसाब से जो डाउट है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपके बगल में बैठा तो नहीं हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो भी मैं डाउट सॉल्व कर पाऊंगा, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं डाउट कैसे सॉल्व करूंगा। अगर आप चाहते कि मैं आपके बगल में बैठ के आपको समझाऊं बताऊं बेसिक तरीके से, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बड़ा बहुत बड़ा फाउंडेशन बनेगा पीएमएस का, फ्री शिक्षा दी जाएगी, जिसमें इंस्टीट्यूट खुलेगा, लेकिन आपकी वजह से, अगर आप हमें हेल्प करेंगे तो। समझ गए बात को आप लोगों ने। अब देखिए हम क्या कर देंगे, फिर यही चीज हम यहाँ में लिख सकते हैं, ठीक है, और में हम इसको मान लीजिए लिख दिए, और में लिख देंगे, तो यही चीज हम क्या कर देंगे h, ठीक है, h माइनस x1 कर देंगे, ठीक है, h माइनस x1 करके फिर x2 माइनस x1 कर देंगे, ठीक है। देखिए h माइनस x1, ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे हम, ये यहां से हम त्रिज्या गुणा कर देंगे, मान लीजिए अगर ये बराबर ना दिया रहा है तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगी, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 इतना करके फिर बराबर में कर देंगे, हम बराबर में कर देंगे तो फिर क्या लिखेंगे, k माइनस y1, ठीक है,
k माइनस y1, उसके बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पे x2 माइनस x1, यही हमें लिखना था। अब ये समझ लीजिए आप लोग, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, अगर होगा भी तो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं है। देखिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते ही नहीं है, ये रियलिटी तो यही है। अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते तो आपको समझ में आता, और आप ऐसा नहीं करते फिर आपको कमेंट, आपको बेसिक तरीके से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते ही नहीं है, देखते हैं तो बस स्किप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। जो मेन पॉइंट है वो देखिए ना, जब तक आप बात को नहीं समझेंगे। लेकिन वीडियो हम आपको समझा रहे हैं, इससे क्या मतलब, जब आप मेरी बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, मैं बातों से ज्यादा बताता हूँ। कान देखिए, कान में और मुंह में बहुत बड़ा फर्क होता है। कान दो इसलिए दिए रहते हैं कि आप सुने ज्यादा और बोले कम, ठीक है। आप सुने ज्यादा बोले कम, ये आपके लिए यही फायदा, कान का यही अंतर होता है, ठीक है ना। यही हमारा फॉर्मूला है, इसी के आधार पे हम लगाते हैं, यही हम लगा दिए। अब यही हमें लाना था, देखिए यही लाना था ना, यही लाना था, देखिए यही आ गया है, देख लीजिए आप लोग भी। h माइनस x1 आ गया, ठीक है। y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 फिर x2 माइनस x1। बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल सेम है, जैसे कि हमने AB, ठीक है, AB की ढाल बराबर BC की ढाल कर दी, तो AB को लिख लिए, AB का हम दूसरा पद लिखेंगे, पहले दूसरा पद लिखेंगे k माइनस y1, ठीक है, फिर दूसरा पद लिखेंगे h माइनस x1, फिर इसका दूसरा पद लिखेंगे, इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे हम बराबर में कर देंगे, जिस प्रकार से हमने किया था बराबर में करने के बाद क्या करेंगे हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने का क्या मतलब है, इनको इसमें से ऊपर से नीचे कर देंगे, नीचे से ऊपर कर देंगे। मैंने पहली लाइन पहले का पहला लाइन से नीचे में कर देंगे दूसरे वाले में, फिर दूसरे का जो है दूसरे का या पहले का दूसरा में हम सबसे ऊपर कर देंगे। बस यही फॉर्मूला है, फंडा यही है, ठीक है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए और पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। हमारा चौथा लेक्चर है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का, कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को।